गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप आनंद से होंगे, सपरिवार सुख से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। सद्गुरुवाणी गुरुदेव ने कहा कि भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है, सुख का प्रकाश दिखता है, भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है वह जलाने वाला है, शांत देने वाला नहीं। उसकी चकाचौंध में मत फंसो, उसकी चकाचौंध में मत फंसो। चकाचौंध मिथ्या है, मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका जैसे एक मृग होता है रेगिस्तान में, प्यासा है, बहुत तेज धूप है, पूरा रेत ही रेत है जहां तक दृष्टि जाती। तो धूप में सूर्य प्रकाश में वो रेत चमकती है, झिलमिलाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वहां पानी है। तो जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो प्यासा है तो पानी की तलाश कर रहा है, तो वो देखता है एक्चुअली तो वो रेत की चमक होती है, झिलमिला रही, लेकिन वो समझता है पानी है। तो वहां तक वो दौड़ के जाता है, और जब दौड़ के जाता है तो वो फिर निराश हो जाता है, तो देखता है अरे यहाँ तो पानी। या कस्तूरी मृगमा बसे, कस्तूरी मृगमा बसे, यानी जो कस्तूरी होती है जिसकी सुगंध बहुत तीव्र होती है, बहुत प्यारी उस कस्तूरी सुगंध होती है। लोग इस्तेमाल करते होंगे एरोमा, जो इत्र वगैरह है, और जो लोग उसको सुगंध लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कस्तूरी बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। जो असली कस्तूरी होती है बहुत महंगी, वो मृग से ही, उसके मृग के अंदर शरीर में होती है, हृदय में होती, कहाँ होती मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान इसका नहीं, लेकिन शायद गांठ टाइप की होती है उसके शरीर में, हृदय के पास कहीं गांठ टाइप होती, कस्तूरी होती है। तो मृग से ही वो निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उसका अपना तरीका होगा, उसका बिजनेस व्यापार होता है। तो वो खुशबू जो होती है, सुगंध होती है, वो मृग को भी आती है, हिरण को भी आती है, मृग होती है। कस्तूरी मृग कहते हैं उसको, कस्तूरी मृग कहते हैं। शायद वो विशेष प्रकार के मृग होते हैं, वो अलग प्रकार के ही मृग होते हैं, कस्तूरी मृग कहलाते हैं। जो उनको सुगंध आती है तो उनको खुद को भी सुगंध आती है, मृग को भी सुगंध आती है। जबकि वो सुगंध के पीछे भागता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तो भागता है, इधर उधर भागता है, लेकिन उसको सुगंध कहीं और तो मिलती नहीं, क्योंकि वो उसको अपने अंदर से ही आ रही है सुगंध। उसको पता नहीं होता है कि वो सुगंध जिसके पीछे वो भाग रहा है, उसको अपने अंदर से ही उसको सुगंध वो मिल रही है, लेकिन वो भ्रमित होता है, उसको दिशा भ्रम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है सुगंध। तो वो देखता कहीं बाहर से आई तो वो भागता है उसको सुगंध को पाने के लिए, कहाँ सुगंध आ रही है। ऐसे ही हम लोग हैं। हम लोग शारीरिक व्यसन में, मानसिक जो रुचियाँ होती हैं, खाने पीने को होती है, आज ये खाएं, आज रसगुल्ला खाएं, आज समोसा खाएं, आज खस्ता खाएं, आज चलो मंचूरियन खाएं, आज पिज्ज़ा खाएं, आज ये खाएं, आज वो खाएं, खूब आइसक्रीम खा रहे हैं, खूब सारे मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है, अच्छा लगता है मिठाइयाँ खाने को। भाई ये क्या है? सुख है। ये भोगों में सुख के जो
सुख शरीर जिसमें मजा लेता है, वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां होती हैं, देखना, दृश्य, मन चाहे दृश्य देखना, मन चाहे बातें सुनना, मन चाहे कर्म करना जिसमें शरीर को अच्छा लगता है, सुख महसूस होता है, उनमें सुख का प्रकाश दिखता है, लेकिन वह जलाने वाला हमारी शारीरिक शक्ति को कम करने लगता है, हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, हमारी शक्ति जो होती है, ऊर्जा होती है, आत्मा है, आत्मा शक्ति देती है, शक्ति देती है, लेकिन उन शक्तियों को हम देखने में भी ऊर्जा करती। बहुत देर तक आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आंखें थक जाती हैं, कहते हैं यार अब बंद करो यार, अब आँख मूंद के सो जाओ। जब सुनते हैं तो कहते हैं यार बहुत सुन लिया, बंद करो यार, कान दर्द कर रहा है, अब नहीं। बोलते हैं तो कमजोरी आने लगती, थकावट आने लगती। ऐसे ही सारे खाने में भी ऊर्जा खर्चा होती है, खाने में एनर्जी। इसीलिए खाना खाने के बाद आदमी क्या करता है, आप सोता है, आराम करता है। तो खाना पचाने में भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आराम करता है। तो जब खाना वाना खाता है तो उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। बात मिलती तो बाद में है, खाना खाने से पहले तो खर्च होती है। तो ऐसे सारे कामों में ऊर्जा जो है खर्च होती है, देखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में, विचार करने, सब में ऊर्जा खर्च होती है। तो ये जो इनकी एक लिमिट, मर्यादा, एक लिमिट होती, सीमा होनी चाहिए। एक सीमा में ही अगर इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका सार्थक इस्तेमाल करते हैं तो ऊर्जा का, एनर्जी का सही इस्तेमाल हो पाता है। उसका ज़्यादा हम सही समय पर वो ऊर्जा हमारे काम आती है। नहीं तो हम दिन रात भोगों में लगे रहते हैं, खूब खा पी रहे हैं, खूब देख सुन रहे हैं, खूब आ जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दिन रात सब कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे शरीर नया होता है। शुरुआत में तो 10-15 साल, 20 साल, 25, 30, 35 साल तक, लगभग 40 साल तक तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। शरीर, मशीन सब नई होती है, नई सब अंग होते हैं, तो वो किसी तरह से सब चलते रहते हैं, है ना। जैसे गाड़ी होती नहीं, जैसे आप गाँव से वारंटी होती है, कुछ में गारंटी होती है। जैसे आप 3 साल, 2 साल, 3 साल, हीरो हांडा वगैरह आप ले लीजिए तो 3 साल तक तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, वो रूटीन उसका कराते रहिए। देखिए उसके बाद 4-5 साल बाद फिर उसमें समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं गाड़ियों में भी। ऐसे शरीर हमारा एक समय के बाद, एक अवधि के बाद जो होता है, हमारे अंग जो है वो थकने लगते हैं। अगर हमने उनकी सही केयर नहीं की, हमने उनका दुरुपयोग किया, हमने उनका मिसयूज़ किया, बहुत ज़्यादा खाया पिया, खूब ठंडा खा रहे हैं, खूब गरम खा रहे हैं, गरम चाय, ज़बरदस्त गरम चाय, बहुत गरम खाना, बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं, गरम खाना खा रहे हैं और उसके साथ ठंडा पानी पी रहे हैं। अरे भैया मार डालोगे क्या? ऊपर उठाया पटक दिया, ऊपर उठाया पटक दिया, तो जान निकल जाएगी। दांत है ये, इन्हीं दांतों में खूब ठंडा पानी पी रहा और साथ में खूब गरम खाना भी खा रहा है, तो दांतों का क्या होगा? शरीर के अंदर गरम खाना भी जा रहा है, ठंडा पानी भी जा रहा है। अरे भैया क्या हालत होगी? आप खुद देखो ना, आप खुद सोचो, आप स्वयं सोचो। मशीन तो, लेकिन मजा आता है। अरे खाना तो खूब गरम ताजा बिल्कुल निकाल कर लाओ, बस अब सीधे चूल्हे से उतार के और सीधे सामने रख दो, बस मुंह जल जाए। कोई गरम और पानी बिल्कुल फ्रिज का, बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम चिल्ड। क्या होगा? नमक और डालो, नमक, मजा आ रहा है। शक्कर और डालो चाय में शक्कर, जब मीठी होनी चाहिए, मिठाई दिन में 4 बार, 10 बार खा रहे हो। रसगुल्ला 2 दफा, कहीं अगर फ्री मिल गया, शादी ब्याह में मिल गया तो फिर तो 3-4 गटक जाएंगे। ठीक है बस बुद्धि। लेकिन शरीर का क्या? तो फिर डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो क्या? जलाने वाला। गुरुदेव ने क्या कहा? सुख प्रकाश देने वाला दिखता है,
जो सुख का भोग होता है प्रकार, कहते हैं अरे वाह क्या बात है, अरे बढ़िया बढ़िया खाने पीते, अरे खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े। अब बजट तो निश्चित है ना, बजट तो फिर दिक्कत होगी, जब उधार हो जाएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर मन भी चलेगा, शरीर भी चलेगा, बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, चिंताएं बढ़ेंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियों के जो विषय हैं, सुख भोगने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन दिखता है, लेकिन बाद में मृग मरीचिका फिर धीरे धीरे उनके दुष्प्रभाव सामने आने शुरू हो जाते हैं, उनमें शांति नहीं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाएंगे, प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी भी रहेगी, पेट भी खराब रहेगा, जलन होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, उग्रता रहेगी, तामसी भोजन जो होता है, तामसी भोजन होता है। अच्छा तो बहुत लगता है, खूब चटपटा हो, जरा थोड़ा और मिर्च डाल दो, थोड़ा और नमक डाल दो, थोड़ा और ये डाल दो, गरम मसाला ये वो, बहुत चटपटा, कहते खूब पानी पी रहे हो, मज़ा तो खूब आ रहा है, सी कर रहा है, खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर जलाता है, ये शरीर को जलाता है, अंगों को नष्ट करता है। फिर हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, फिर अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। पहले तो इन चीज़ सामानों को खरीदने में, बनाने में और करने में खूब पैसा खर्चा किया, अब फिर बीमारियां हो गई तो उसमें खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं अस्पताल के, घर परिवार वाले सब परेशान हैं, खुद भी परेशान है। तो क्या ये समझदारी है क्या? अगर समय रहते इस पर कंट्रोल कर लिया जाए, इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर रोएंगे, फिर भगवान को दोष देंगे, हमने ऐसा क्या किया, हमने क्या किया, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भगवान तो साधु संत महात्माओं के द्वारा, वेद शास्त्रों धर्मशास्त्रों द्वारा, गीता रामायण भगवान की वाणी सब बता तो रहे हैं, आप सुनते नहीं। आपको तो फिल्मी गाने खूब, वो भी खूब, और ये किस्से कहानी कथा, इनमें मजा आता है, गप सड़का राजनीति, इसमें मजा आता है। आपको ऐसी बातें सुनने में मजा कहाँ आता है, आपको कहाँ ठीक लगता है, अरे ये सब बुढ़ापे में देखेंगे, जैसे गारंटी है क्या, किसी ने लिख दिया क्या कि बुढ़ापा आएगा, कोई है मोहर लगा कि साहब गारंटी हो गई कि आप 55, 60, 65, 70 साल तक जिएंगे। कोई 10 साल मर जाता है, कोई 15 साल, कोई 20 साल में, कोई 25, 30, 35 साल में, कोई अचानक में बुढ़ापा आते ही। अरे किशोरावस्था जवानी तक नहीं आती बहुत से लोग। अब मान लो बुढ़ापा आ भी गया, मान लेते हैं आ गया बुढ़ापा, आप जिएंगे 100 साल से ज़्यादा जी, लेकिन क्या शरीर इस लायक रहेगा क्या? न बैठने की ताकत है, ना आप आधा पौन घंटा बैठ पाएंगे, ना आप सुनने का आंखें काम नहीं करेंगी, ना कान काम नहीं करेंगे, दिमाग बुद्धि काम नहीं करेगी। और दिन भर जो आपने किया है, उसका जो अभ्यास हो गया, जो प्रैक्टिस हो गई है, वो कहाँ छूटने वाली है। आपने तो जिंदगी भर, हम सब लोगों ने पाखंड किया, स्वार्थ में, लोभ लालच में भगवान का नाम लेते रहे, मंदिरों में जाते रहे, जब कोई दुख कष्ट पड़ा तो भगवान को भी सच्चे मन से तो याद ही नहीं किया, भगवान को भगवान के लिए तो कभी याद ही नहीं किया। हमने तो स्वार्थ में याद किया कि हम पास हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे ये रोग दूर हो जाए, सब हमारा 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 हमारा। भगवान को कौन चाहता है भाई? भगवान किसे चाहिए? भगवान किसे चाहिए? वो तो चूंकि हमें उम्मीद होती है, सुनते देखते कहते हैं अरे भगवान है, चलो हमारा। और जब ये हमें अगर कहीं हमें ये लगने लगता है कि अरे भगवान से कोई फायदा नहीं होने वाला मिल रहा, तो हम वो भक्ति सब छोड़ देते हैं, मंदिर जाना सब छोड़ देते हैं। तो कहता है कहाँ हाँ के ना, हाँ यार बात सही है, छोड़ो। भगवान चाहिए किसे? भगवान से प्रेम किसे? पूरी जिंदगी तो हमने अपने स्वार्थों से प्रेम किया, लोभ लालच से प्रेम किया, शरीर से प्रेम किया, शरीर रिश्ते नातों से प्रेम किया, भोगों से प्रेम किया।
तो अब बुढ़ापे में कोई क्या स्विच ऑन हो जाएगा कोई कि बटन दबा दिया वो सारा का बंद हो गया, अब नया अध्याय शुरू हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। बहुत से लोग बुढ़ापे में भी, बुढ़ापा आ गया लेकिन सब घर गृहस्थी की चिंता में, लड़के ये कर रहे हैं, लड़की वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दुनिया में हो रहा है, वो हो रहा है, कहाँ मरे जा रहा भाई? पूरी जिंदगी तो ये कर लिया यार, अब अंतिम समय है, चौथापन है भाई। आगे की यात्रा की तैयारी करो ना, आगे की यात्रा की तैयारी करो। बच्चे बड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, आपने बहुत शिक्षा दीक्षा दी, अब वो सब कर रहे हैं, वो सक्षम है, सब करेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया, अगर गलत लगे बोल दो भैया ये ठीक नहीं है। अगर बात आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ठीक है। क्या करना है भाई, आपको तो सब कुछ छोड़ के जाना है, छोड़ लीजिए। तब क्या करोगे जब मर जाओगे, चले जाओगे, तब क्या करोगे? अरे भैया अभी तो जिंदा हैं तो कैसे सब्र करें? अरे ना सब्र करें तो मरो, जब मरो भैया आप क्या करें? देव जान, देव जान, रो, नहीं सब्र करे तो फिर लौट के आओगे, उसी घर में आओगे, अपने बहू बेटे के घर में ही आओगे, और जरूरी नहीं इंसान बन के आओ। छिपकली, चूहा, सांप ये बन के भी आ सकते हो। जैसी वृत्ति रही है पूरे जीवन, क्षमा कीजिएगा, मेरी बात कोई बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो सही आवाज, जिसमें वास्तविक कल्याण हम सब का, वही बोल रहा हूँ मैं। जिसमें वास्तविक कल्याण है वही बोल रहा हूँ मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। न मुझे आपका वोट चाहिए, न आपका नोट चाहिए। जो मैंने पढ़ा, समझा, महसूस किया, जाना अपने गुरुदेव से, भगवान की वाणी से, गीता से। जैसी गति अंत समय में, जैसी मति रहेगी वैसी गति होगी, जैसी मति रहेगी वैसी गति होगी। अगर प्राण छोड़ते समय, आत्मा जिस समय शरीर से निकल रही, उस समय जैसी मन में जो भी चल रहा है, अगर आपका मन परिवार में फंसा है, मोह में फंसा है, रुपयों पैसे धन दौलत, बेटा बेटियों में फंसा, बहू में फंसा हुआ, किसी में फंसा हुआ, तो फिर लौट के आपको यही आना पड़ेगा, वही। और अगर आपकी वृत्ति चूहे की, सांप की, कुत्ते की, दीमक की, घुन की, जैसी वृत्ति लेके आपने काम किए होंगे, उसी योनि में आना पड़ेगा। अगर भगवान के द्वारा कोई अच्छे कर्म कर दिए होंगे तो शायद मनुष्य योनि भी मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य योनि मिले। और जब आप आएंगे तो क्या वो पहचानेंगे आप कि ये छिपकली जो घूम रही है चारों तरफ, जो सांप बार बार सामने आ रहा है, या जो कीड़ा मकोड़ा या मेंढक, या वो हमारे पापा जी हैं, दादाजी हैं, वो तो डरेंगे, वो आपको मारेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये सब समझें कि हमारा वास्तविक, देखो स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, हम सब स्वार्थी, हम सब स्वार्थी। स्वार्थ अच्छा, लेकिन स्वार्थ ऐसा हो जो हमारा कल्याण करने वाला हो। स्वार्थी बनो तो ऐसे बनो जिसमें हमारा परमानेंट कल्याण, वास्तविक कल्याण। अरे ये जीवन जो मिलता है वो सुख दुख भोगने के लिए मिलता है। शरीर मिलता है, जाड़ा गर्मी सब बर्दाश्त करता है, शरीर मिलेगा तो रोग भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, कष्ट आएंगे। संसार दुखालय है, संसार दुखालय है। सुख है, सुख से ज्यादा दुख है, सुख से ज्यादा दुख है। सुख आदमी तो भोगता है तो पता ही नहीं चलता, लेकिन दुख नहीं भोग पाता, दुख कष्ट नहीं भोग पाता। और जन्म मरण दोनों में असहनीय
कष्ट होता है, असहनीय पीड़ा होती है, जन्म में भी होती है और मृत्यु में भी होती है। मूर्छित हो जाता है आदमी, मूर्छित हो जाता है, संज्ञा शून्य होता है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मृत्यु के समय संज्ञा शून्य होता है। ऐसे ही गर्भ में भी होता है असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द, असहनीय गर्मी। माँ के गर्भ में जो खाती पीती है, उसकी गंध, उसकी गर्मी, उसकी जलन, उसकी पीड़ा, उल्टा लटका हुआ, बदबू, दुर्गंध लटका है। और जिस समय प्रसव होता है उसमें असहनीय पीड़ा, तभी तो रोते हुए आता है। तभी तो जन्म शिशु रोता हुआ क्यों आता है भाई? दुख से पीड़ा से भगवान मुक्त करो। अब ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि दोबारा इस कोठरी में, जेल में आना पड़े, माँ के गर्भ में आना। रोता है, रात, लेकिन कहाँ, सब भूल जाते हैं। जो बताता है उसको सुनते ही नहीं, वहाँ जाते ही नहीं। और जाके भी तो ऐसे जा, खूब ढोल मंजीरा, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, डांस, नाच, गाना हो रहा है, सब हो रहा है। मतलब की बात थोड़ी बीच में बताती जाती है, लेकिन वो सब उसी नाच गाने में गुम हो जाती है। नाच गाना याद रह जाता है, वो भी एक मन की मौज है, मन का मजा है वो, और हम समझते हैं भक्ति है। तो असली आनंद, असली उद्देश्य क्या है इस जीवन का? असली स्वार्थ क्या है इस जीवन से? जन्म मरण से मुक्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति। आनंद सब, लेकिन हम संसारिक आनंद में फंसे हुए, भ्रम में फंसे हुए हैं, जिसका परिणाम दुख में ही होता है। ये हमारी स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, अदूर दृष्टि है। दूर दृष्टि जो वाकई बुद्धिमान होता है, वो कहता नहीं है ऐसा आनंद चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, कभी। तो वो तो परमात्मा है, परमात्मा है, हर क्षण हमारे साथ है, हमारे, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार की तरफ से, हम उसके तरफ देख ही नहीं पा रहे, उसको महसूस नहीं कर। तो हमें अपना जो मूल स्वार्थ है, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए प्रयास करना, उसका चिंतन मन करना, उसका ध्यान करना है। और ये जो सांसारिक सुख भोग हैं, इनमें जो प्रकाश दिखता है वो मिथ्या है, मृग मरीचिका है, नष्ट होने वाले हैं, दुख देने वाले, इनमें शांति नहीं है, इनमें आनंद नहीं है। अतः हमें जो है उसकी चकाचौंध में मत, ठीक है, इसका चिंतन मन करेंगे, ध्यान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, भगवत बुद्धि दे। और